तो ये सब चीज जो हम लोग एक एक चीज के बारे में जो किए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपको हेल्थ के क्षेत्र में हो, किसी भी चीज में हो, सब जगह हम लोगों ने कितना काम किया और कितना लोगों को पढ़वाया है। बच्चे और बच्चियों को गरीबी के कारण नहीं पढ़ते थे तो हम लोगों ने करना शुरू कराया ना भाई, और कितना बनवाया, कितना स्कूल बनवाया गया और कितना अच्छा काम शुरू हो गया पढ़ने के लिए। बच्चियां नहीं पढ़ती थी, 5वें क्लास के बाद गरीबी के कारण लोग अपने बेटियों को, बेटों किसी को, खास करके बेटियों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि उसके लिए कपड़ा दे नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था, तो हम लोगों ने उसके आगे काम शुरू कर दिया ना भाई, सबको देने लगे और वस्त्र का ही तो काम किया ही, और उसके अलावे 8वीं क्लास से आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने उसको पढ़ाई शुरू करा दिया। तो ये सब जो होता था, साइकिल योजना, तो पहले पोशाक योजना, फिर साइकिल योजना, हर तरह से, और उसके बाद सब लोगों को जो दिया गया छात्रवृत्ति, तो कितना पढ़ने लगी लड़की। तो उसके बाद आप देखें ना भाई, तो जब हम लोग साइकिल योजना शुरू कराए तो इसकी कितनी चर्चा हुई। तो आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अभी तो हमारे उप मुख्यमंत्री भी बोल ही रहे हैं कि सीधे वहीं पर कहिए। तो जो कर रहे थे आप लोग तो नए, अब सब लोग, आप सब लोग अब तो उसी पर ना आ गए। तब पुराना चीजवा तो भुला न जाएंगे कि आखिरकार आप बताइए कि क्या किया हम लोगों ने। जो हम लोगों ने शुरू किया साइकिल योजना, ये कहीं था? इस देश में एक से एक अमीर लोग हैं और आजकल अपना कितना प्रचार करवाते हैं कि वही लोग खाली काम ही किए हैं और कोई काम करता है। तो हम लोग जो काम किए, सबसे पहले जो साइकिल योजना शुरुआत कराई, इस देश में कहीं था जी? लड़कियों के लिए साइकिल योजना, बाद में उसके 3 साल के बाद लड़के लोग बोलने लगे हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की, और विदेश से लोग आ गए देखने के लिए साइकिल योजना और कितनी प्रशंसा की। तो ये सब जो पुरानी बात है, तो हम तो एक ही बात आपको कहेंगे कि जरा आप लोग भी रखिए। आप लोग जब अगर इसी पर आजकल काम कर रहे हैं, हम तो कभी कभी खोजते हैं आप लोगों को, आजकल कोई फोन करता होगा, तभी बोल रहे थे, तो कोई फोन करता होगा तो आप लोग तो सब मोबाइल देखने के चक्कर में रहते होंगे। तो इसीलिए तो हम तो यही कहेंगे कि पुरानी चीज है, उसको भी तो सब लोग मिल करके जितना जितना काम किया गया शुरुआती दौर पर, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, हेल्थ के क्षेत्र में कितना किया गया जी, कितने ज्यादा बढ़ाया गया, बोलिए कितना ज्यादा था, सीट कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा बन गया। तो सब अस्पताल, सब जगह कराया जा रहा सारा काम। तो उन सब चीजों को जितना काम किया गया, तो इन सब चीजों को भी हम चाहेंगे कि आप लोग जरा इस चीज को देते, मोबाइल में ही डाल दीजिए सब चीज की, ये हुआ फलाने साल, तब से चल रहा है, ये सब आप लोग कर दीजिएगा, तब ना सबको याद रहेगा। नहीं तो जितना कम्मा हम पहले किए किसी को याद रहेगा? नहीं तो सब भुला जाएगा कि सही यहाँ साइकिल योजना की शुरुआत कराई गई तो कौन हुआ, और लोगों को इलाज के लिए जितना काम किया गया। और बताइए, हम लोगों ने इलाज के लिए लोगों को जो मदद करवाना शुरू किया कि साहब इलाज करेंगे तो सरकार उनको देगी सब तरह से, तो दवा सब वगैरह के लिए सब इंतजाम, तो सब चीज को भी जरा सा बता दीजिएगा। अब हम कितना देखें, बड़ी टाइम लग जाएगा आप लोगों का समय, ये आप लोग जानवे करते हैं कि कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में कौन सा काम नहीं हुआ। और आजकल देख लीजिए बाद में किस तरह से पता चला हम लोगों ने क्या क्या काम किया, जबकि 13 में ही एक बात मालूम हो गया एक बार कि भाई कितना अच्छा चीज है और किस तरह से हम लोगों ने सब कुछ लोगों के लिए काम किया कि कितने लोगों को कहां पर क्या लाभ हो सकता है। तो इस सब चीजों के लिए हम लोगों ने शुरू कराया, लोगों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो जो एक एक चीज के बारे में जानकारी मिल गई, तो किस तरह से सब लोगों के लिए हम लोगों ने सुविधा देना शुरू कर दिया। अब आप समझ रहे हैं ना कि जो आबादी हम लोगों की बढ़ रही थी, प्रजनन दर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन वही ना पता चला कि अगर महिला पढ़ी रहेगी तो प्रजनन दर घटेगा। और जो सर्वे हुआ था तो पूरे देश में, तो अगर पति पत्नी में, पत्नी भी मैट्रिक पास है
तो प्रजनन दर देश का था 2, अब बिहार में भी 2 निकला। और पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है उसके आगे, तो देश का प्रजनन दर निकला 1.7, अब बिहार में निकल गया 1.6। तो उसी समय ना हमको एकदम यूरेका की भावना आई, पूरे तौर पर फीलिंग आई हमको, और कहा कि भाई इसको हम लोग खूब तौर पर करवाएंगे। और किस तरह से अब उसके लिए किया गया है, अब आप जानते ही न है कि जो बढ़ा हुआ था 4.3, अब घट के 2.9 पर आ गया। अब बहुत लोग कहता है ना आजकल, जो राज में सब कह देता है कि एकदम प्रतिबंध लगाओ कि 2 से ज्यादा कोई बच्चा अपना पैदा नहीं कर सके। तो हम कहते हैं कि इसका कोई मतलब है जी? सबसे ज्यादा चाइना ने कर दिया था सबसे पहला, तो क्या कर दिया, 1 पर किया। और जब हम लोग गए थे, आप साथे न थे जी, तो जाकर के हालत देखे, कितना बुरा हाल था सबका। अब बाद में उन लोगों ने कर दिया 2, अब कर दिया है 3। ये हालत आप समझ लीजिए। इसका कोई मतलब हम तो समझाते हैं, लेकिन हाँ, अगर लड़कियों को पढ़ा दिया जाएगा तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। बिहार का 2.9 हो गया, तो अगले 5-7 साल में अगर इसी तरह से सबको पढ़वाइएगा, लड़कियों को और महिलाओं को, आज जो पढ़ाई होना ना चाहिए जी, ये हम एक ही बात कहेंगे, अगर सबको ठीक ढंग से पढ़वा दीजिएगा तो बहुत आगे बात बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। ये हमारे पत्रकार मित्र यहां बैठे हुए हैं, सबसे पहले मालूम है आपको, पहले कोई न्यूज छपता था जी, शिक्षा का न्यूज नहीं छपता था, हेल्थ का नहीं छपता था। हमने व्यक्तिगत सब लोगों को अनुरोध किया था कि आप जरा सा महत्व दीजिए कि शिक्षा का काम होता है कि नहीं होता है, कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और स्वास्थ्य के बारे में। और उसी समय से आप जान लीजिए, लोग मेरी बात मान लिए कि चलिए आप कह रहे ठीक कह रहे, और उसका से तब से प्रेस में कितना मिलता है खबर, एक एक चीज अब खबर आती है। तो हम इसीलिए कहेंगे, इसलिए हम इतना बोल रहे हैं कि इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। सबके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी न है जी। ऐसे ही पहले कितना आदमी मर जाता था।